हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको डिजाइनर प्लेटेड स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए हमें नॉर्मल स्लीव्स की पेपर कटिंग कर लेना है। ये हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की पेपर कटिंग करी है। स्लीव्स की लेंथ 8 इंच की रखी है। रेडी स्लीव्स हमें 7 इंच की मिलेगी। आर्म होल हमने 5.5 इंच का लिया है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव राउंड हमारा 9 इंच है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और ये स्लीव्स में हमने स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर दिया है। और ये स्लीव्स का फ्रंट आर्मल शेप हम स्लीव रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पेपर कटिंग कर लेना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सेंटर पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब स्लीव्स में से पहले बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। स्लीव राउंड साइड से हम 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। इस तरह से मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी बेल्ट की कटिंग करके अलग कर लेंगे बेल्ट को। इस तरह से बेल्ट कट हो गया है। अब हम बेल्ट को साइड में रख देंगे और स्लीव्स पर डिजाइन की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स के सेंटर के एक साइड में 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से स्लीव्स के ऊपर साइड से सेंटर से 4 इंच के गैप पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव राउंड साइड से सेंटर पर 1.5 इंच की मार्किंग करना है। इस तरह से स्लीव राउंड के ऊपर से 1.5 इंच के गैप पर मार्क कर लेंगे। अब हमें ये 1.5 इंच वाली मार्किंग को ऊपर 4 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन करना है। तो ये दोनों मार्किंग को हम हल्का राउंड में लेते हुए ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें हल्का राउंड में लेते हुए ज्वाइन कर लेना है। अब हमने जो ये 1.5 इंच की मार्किंग की थी, इसके आगे से हमें 1 इंच की मार्किंग करना है। जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है, यहाँ पे 1 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग के आगे फिर से हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें ये पूरे राउंड में 1 इंच के गैप पे मार्क करते जाना है। मतलब ये राउंड में हमें 4 बार 1 इंच की मार्किंग करना है। इतनी मार्किंग के बाद अब हमें सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्क करना है। इस तरह से स्लीव्स के ऊपर साइड से सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे। अब ये वाली साइड पे हमें 2 इंच की मार्किंग के आगे से 2 बार और 2 इंच की मार्किंग करना है। इस तरह से 2 इंच के गैप पे मार्क करते जाएंगे। मतलब हमने सेंटर की ये वाले साइड में 2 इंच के गैप पर 3 मार्किंग की है। अब हमने ये राउंड में 1 इंच के गैप पे मार्किंग की है। ये सभी मार्किंग को हमें ऊपर 2 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन करते जाना है स्ट्रेट लाइन से। इस तरह से जो हमने सेंटर की ये वाले साइड में 2 इंच की मार्किंग की है, उससे हमें ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद दूसरी वाली 1 इंच की मार्किंग है, इसे हम सेंटर वाली लाइन से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से बराबर से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब इसी तरह से एक एक करके हम सभी मार्किंग को 2 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन करते जाएंगे। अभी लास्ट 1.5 इंच वाली मार्किंग बची है, तो इसे हम लास्ट वाली 2 इंच की मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी 1 इंच वाली मार्किंग को ऊपर 2 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लिया है। अब हमने जो ये राउंड शेप ड्रॉ किया है, इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। इस तरह से यहाँ सेंटर से कट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड वाला पार्ट और बेल्ट पार्ट रेडी है। इसे हमें मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो पहले हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसे कट कर लेंगे। ये लाइन को हमें पूरा कट नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे, जिससे पेपर अलग नहीं होगा। इस तरह से सभी लाइन को लास्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो सारी लाइन हमने कट कर ली है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। तो ये हमने सॉफ्ट कॉटन का मैन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लेंथ हमने 17 इंच की रखी है। आप 14 या 15 इंच तक रख सकते हो, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ से फैब्रिक की विड्थ 10 इंच की रखी है। मतलब हमने फैब्रिक की लंबाई में 17 इंच का फैब्रिक लिया है और चौड़ाई में 10 इंच का रखा है। अब हम पेपर कटिंग को मैन फैब्रिक के ऊपर फैलाते हुए रखेंगे। स्लीव्स की स्ट्रेट वाली साइड को हमें इस तरह से यहाँ पे पिन से सेट कर लेना है। अब ये पैनल को हमें 1.5 इंच के गैप पर फैलाते हुए रखना है। इस तरह से 1.5 इंच के गैप पे मार्क करके पैनल को पिन से सेट कर लेंगे। इस तरह से सभी पैनल्स को हमें 1.5 इंच के गैप पर पिन से सेट कर लेना है।
और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब लास्ट के 2 पैनल्स बचे हैं, इसे भी हम पिन से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी पैनल्स को 1.5 इंच के गैप पर फैलाते हुए पिन से सेट कर लिया है। अब इस स्लीव्स के ऊपर साइड से जैसा भी शेप बन रहा है उसमें हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए वैसे मार्क कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंच का गैप लेते हुए वैसे शेप ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमें स्लीव्स के चारों साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए मार्क करते जाना है। अब यहाँ पैनल के सेंटर में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल लाइट मार्किंग करेंगे। अब पैनल के नीचे साइड में जैसा भी शेप बन रहा है हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए वैसी लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमने स्लीव्स के चारों साइड से 1/2 इंच के गैप पे मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने एज इट इज कटिंग कर ली है और स्लीव डिजाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो स्लीव्स का बेल्ट और राउंड वाला शेप कट किया था इन दोनों को हमें मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट्स को हमने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। राउंड वाले पार्ट में हमने चारों साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए कट किया है और बेल्ट में हमने सिर्फ एक साइड से 1/2 इंच का गैप लिया है, क्योंकि बेल्ट को हम डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अभी दोनों पार्ट्स को साइड में रखेंगे और पैनल वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। पैनल को हमें इस तरह से मैन फैब्रिक के साथ बराबर से पकड़ना है और दूसरे वाले पैनल से ज्वाइन कर देना है। जैसे ये पैनल कटिंग करने से पहले ज्वाइंट थे उसी तरीके से हमें ज्वाइन करना है। और अब पेपर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरा पैनल लेना है। इसे भी हम मैन फैब्रिक के साथ पकड़ते हुए दूसरे पैनल से ज्वाइन कर देंगे और अब स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी पैनल्स को ज्वाइन करते हुए स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से सभी पैनल्स को हमने बिल्कुल बराबर से अटैच कर लिया है। अब पिंस को निकाल के पेपर कटिंग को हटा लेंगे। तो पेपर कटिंग को हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारी प्लेट सेट हो गई है। अब यहाँ पे हम एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स के तीनों पार्ट्स रेडी हैं। अब हमें बेल्ट को हटा के ये दोनों पार्ट्स को अस्तर पर कट कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हमने अस्तर पर कट करके पिन से सेट कर लिया है। अब इसमें चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो ये वाले पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में चारों साइड से स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अभी दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हमें ये राउंड वाले पार्ट को ऊपर रखना है और ये दोनों के मार्जिन को मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। राउंड वाले पार्ट में 1/2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे, जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। अब इस तरह से बराबर सेट करते हुए रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर से अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स को प्रेस से सेट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स में बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर से 1/2 इंच का गैप लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद बेल्ट को हम ऊपर साइड में डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसको प्रेस से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे बेल्ट में हमने अंदर साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लिया है। अब इसे हम स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट के साथ ये डिजाइनर लेस भी अटैच करेंगे, जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। लेस को हम अंदर साइड में आधा दबाते हुए अटैच करेंगे। इस तरह से आधी लेस को बेल्ट के अंदर साइड में दबाते हुए बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब स्लीव्स में जितनी भी प्लेट्स है यहाँ पे हम मोती अटैच करेंगे। इस तरह से सभी प्लेट्स के किनारे में मोती अटैच कर लेंगे।
तो सारी प्लेट्स में हमने मोती को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं स्लीव्स डिजाइन का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। स्लीव्स को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे और जहाँ पे हमारे स्लीव्स की प्लेट्स आई है वहां पे हमें स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करके स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे तो स्लीव्स का सेंटर ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल शेप हम ब्लाउज के फ्रंट साइड में जाने देंगे। अब सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड में स्लीव्स अटैच हो गई है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे और स्लीव्स अटैच करते टाइम हमने कोई भी प्लेट्स नहीं लिए हैं। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें अटैच करना है। तो अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो गई हैं। तो गाइस आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।